सीएम पुष्कर सिंह धामी का मकसद उत्तराखंड को स्थापना दिवस की 25वीं सालगिरह तक देश की शीर्ष सूबों में शुमार करना है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार लगातार काम भी कर रही है। वहीं इस दिशा में धामी सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट। SETU यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये वो संस्था होगी जो अब देवभूमि उत्तराखंड की दशा और दिशा तय करेगी। केंद्र सरकार की नीति आयोग की तर्ज पर गठित होने वाला ये आयोग उत्तराखंड के सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, जो कि उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यापार, खेती किसानी से लेकर सूबे के चहुमुखी विकास के लिए सरकार को जरूरी सलाह देगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस आयोग में सभी मंत्री बतौर सदस्य शामिल होंगे। वहीं आयोग के सीईओ कोई अर्थशास्त्री या वरिष्ठ नौकरशाह हो सकता है। जो सेतु आयोग बनाया जाएगा उसकी जो चेयरपर्सन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, जैसे नीति आयोग के चेयरपर्सन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भारत सरकार में। इसकी जो उपाध्यक्ष है ये या तो माननीय नियोजन मंत्री होंगे या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी मंत्री होंगे। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये ओपन मार्केट से हायरिंग की जाएगी, जैसे भारत सरकार में होता है, ओपन मार्केट से हायरिंग की जाएगी। एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पोजीशन रखा है जो प्रतिनियुक्ति में आएंगे, वो अपर सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। इस बॉडी में हमने अभी 3 सेंटर्स प्रपोज किए हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसको विस्तार किया जा सकता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, और तीसरा एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, और दूसरा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, और तीसरा हो गया सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग। अब इसमें 6 सलाहकार लिए जाएंगे और 6 सलाहकार उनका जो डोमेन है वो मैं बता देता हूँ। एक सलाहकार आर्थिकी एवं रोजगार होंगे, एक सलाहकार सामाजिक अवसंरचना होंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सलाहकार पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन गुड गवर्नेंस, एक सलाहकार शहरी और अर्ध शहरी विकास, और एक सलाहकार सांख्यिकी एवं डेटा, और एक सलाहकार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। तो ये सलाहकार भी ओपन मार्केट से हायरिंग की जाएगी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के साथ, और कोशिश की जाएगी कि नीति आयोग के एक्सपीरियंस के साथ भी आया है अच्छा लगेगा। तो बाकी इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो सेक्रेटरी प्लानिंग के द्वारा कराई जाएगी। तो ये प्रपोज स्ट्रक्चर है, इसको माननीय मंत्रिमंडल में धामी कैबिनेट के फैसले का बीजेपी स्वागत कर रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने सेतु को उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए सकारात्मक करार दिया है। उन्होंने सीएम धामी के इस फैसले के लिए बधाई दी है। सेतु के गठन का जो निर्णय हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत प्रभावी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा और साथ ही उनके कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे युवाओं के रोजगार को भी नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में काम करने की जो गति है वो और बढ़ेगी, और किस प्रकार से उनको समन्वित तौर पर योजनाएं बनानी है उस दिशा में भी मदद मिलेगी। तो ये गठन जो है अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर केवल नाम की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए सूबे के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी लगातार नाम बदलने की राजनीति करती है और नाम बदल करके वो समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि समस्या का समाधान किए बिना नाम बदलने से भला समस्या का समाधान कैसे होगा। अब उत्तराखंड कैबिनेट ने जो है राज्य योजना आयोग का नाम बदल करके स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सेतु का गठन किया है। वो वही योजना आयोग है जो राज्य सरकार के लिए पहले प्लानिंग कमीशन का काम करता था और तमाम विभागों के लिए प्लानिंग बनाने का काम करता था।
लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है। अब नाम बदलने से समस्याओं का कितना समाधान होगा, विभागों का कितना कायाकल्प होगा, यह जो उसके गठन के उद्देश्य हैं उस पर कितनी गंभीरता से काम होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन काम अगर कहीं दिखाई देगा तो सरकार की गंभीरता से दिखाई देगा। केंद्र सरकार को राज्य का कितना सहयोग मिल रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी कितनी गंभीर है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और राज्य के संपूर्ण विकास के लिए, उस पर निर्भर करेगा। नाम बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने की इच्छा रखे, मनसा साफ होनी चाहिए, तभी जाकर के काम होंगे। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच धामी सरकार का ये फैसला बेहद आशाजनक है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में गठित होने वाले इस सेतु से गुजर प्रदेश विकास में राह में आगे बढ़ेगा और सिल्वर जुबली तक सीएम धामी के सपने के अनुसार देश के शीर्ष सूबों में शुमार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।